एक नगर में एक राजा रहते थे। वह राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो रोज़ शिव के मंदिर में जाते थे और खूब पूजा पाठ किया करते थे। उन्हें किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। फिर भी राजा भगवान की पूजा किया करते थे और पूजा करते वक्त सब कुछ मांगते थे, लेकिन वो संतान नहीं मांगते थे। एक दिन राजा पूजा कर रहे थे। तभी माता पार्वती शिव भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, आपने सारी प्रजा को संतान दी है, सभी को संतान सुख दिया है, लेकिन राजा आपकी इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपने उन्हें कोई संतान सुख क्यों नहीं दिया? ऐसा क्यों है? राजा ने ऐसा क्या किया है तो जो आपने इन्हें संतान सुख नहीं दिया? हे प्रभु, राजा को भी संतान का सुख दीजिए। तब से भगवान बोलते हैं, माता पार्वती, राजा के भाग्य में भी संतान है, इन्हें भी संतान सुख जरूर मिलेगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती होती है और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति होती है। राजा बहुत खुश होते हैं और शिव भगवान के मंदिर में जाते हैं और शिव को धन्यवाद देते हैं और उन्हें कहते हैं कि भगवान, आप हमारी पुत्री के नामकरण में आएँ और उसे आशीर्वाद जरूर दें। राजा नामकरण में सभी को निमंत्रण देते हैं और सभी लोग आते हैं। वहीं पर माता पार्वती और शिव भगवान भी एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत के वेश में आते हैं और राजा की पुत्री को आशीर्वाद देते हैं। फिर एक दिन शिव भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हमने इन्हें आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन इनके नसीब में जो लिखा है वह कोई नहीं बदल सकता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि इसके नसीब में ऐसा क्या लिखा है? तो शिव भगवान कहते हैं, इसके नसीब में दोनों का सुख नहीं लिखा है। जब पति होगा तो पुत्र नहीं होगा और जब पुत्र होगा तो पति नहीं होगा। दोनों रहेंगे लेकिन सुख एक ही का मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतता है। राजा की पुत्री बड़ी हो गई और उनके साथ मंदिर जाया करती थी और सोमवार का व्रत भी करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राजा की बेटी विवाह के योग हो गई थी, तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। वह एक राजकुमार के साथ अपने ससुराल चली गई। वहाँ अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ समय बाद राजकुमारी गर्भवती हो जाती है, लेकिन यह बात वह किसी से नहीं कहती है। राजकुमार की माँ अपनी बहू से बहुत ही चिढ़ती थी। वह सोचती थी कि इसने मेरा बेटा ले लिया, मेरा घर ले लिया, अब हमेशा इसी का राज चलेगा। एक दिन की बात है, राजकुमारी की सास ने अपनी मटकी तोड़कर उसे अपने बिस्तर पर डालकर दिया और ऊपर से चादर बिछा दी। जब राजकुमार घर आया तो उसने राजकुमारी से पूछा कि माँ कहाँ है? तो राजकुमार ने कहा कि माँ तो सो रही है। राजकुमार अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ क्या हुआ? माँ कहती है कि बेटा, मेरे शरीर की हड्डियाँ टूट रही हैं। तो राजकुमार कहते हैं कि माँ मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो माँ कहती है कुछ भी कर सकती हो बेटा। तो राजकुमार बोलता है कि हाँ माँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो माँ कहती है कि बेटा, मुझे तुम्हारी पत्नी का कलेजा चाहिए। तो राजकुमार बोलते हैं कि ठीक है, माँ तो एक ही है, पत्नी तो और भी आ जाएंगी। राजकुमार अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम लोग तुम्हारे मायके चलते हैं, घूम कर आते हैं। पत्नी कहती है ठीक है। पत्नी तैयार होने चली जाती है तो राजकुमार बैठकर उसे देखकर फूट फूट के रोने लगता है। और जब वो दोनों तैयार हो जाते हैं तो राजकुमार अपने घोड़े से और राजकुमारी अपने पालकी से
निकलते हैं। धीरे धीरे जब चलते जाते हैं तो आधे जंगल में जब पहुंच जाते हैं तो राजकुमार वहां रुक जाते हैं। तो राजकुमारी बोलती है कि आप यहाँ क्यों रुक गए और आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं। तो राजकुमार बोलते हैं कि इधर से जल्दी पड़ेगा, और वो दोनों आराम करने बैठ जाते हैं। आराम करते करते राजकुमारी की आंख लग जाती है और वह सो जाती है। तभी इधर राजकुमार पालकी लाने वालों से कहते हैं कि आप लोग वापस चले जाएं, अब आगे राजकुमारी को मैं लेकर जाऊंगा। जब राजकुमारी सोती होती है तो राजकुमार सोचते हैं कि अब मैं इनका कलेजा निकाल लेता हूँ, और वह अपनी पत्नी का कलेजा निकाल लेता है। तभी देखता है कि उसके पेट में एक बच्चा है, जो देखकर वह आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर वह बच्चे को भी ले लेता है और अपने पत्नी के शरीर को वहीं ज़मीन में गाड़ देता है। बाद में कलेजा और अपने बच्चे को लेकर वह घर आ जाता है और कलेजा अपनी माँ के हाथों में दे देता है, और फिर बच्चे लेने को कहता है तो माँ बच्चा लेने से मना कर देती हैं। वो कहती है मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगी। फिर राजकुमार अपने ससुराल लेकर जाते हैं। वहाँ भी बच्चे लेने से लोग मना कर देते हैं। वह बच्चे लेकर इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन कोई भी उसके बच्चे लेने को तैयार नहीं होता है। फिर चलते चलते राजकुमार थक जाता है तो वह एक गूलर के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। तभी गूलर रानी बोलती हैं कि क्या हुआ। तो राजकुमार अपनी सारी बात बताते हैं। तो गूलर रानी कहती हैं कि ऐसा करो कि तुम इस बच्चे को हमारे पत्तों के बीच में गूलर में बांध दो, मैं आपके बच्चे को पाल दूंगी। राजकुमार ऐसा ही करता है, लेकिन वह रोज़ अपने बच्चे को देखने जाता था। धीरे धीरे 12 साल हो जाते हैं तो वह बच्चा पेड़ से नीचे गिर जाता है। तभी राजकुमार आते हैं और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। माँ कहती है ठीक है, अब तो बच्चा बड़ा हो गया है। फिर लेकिन बेटा हमेशा अपनी माँ को पूछता था कि मेरी माँ कहाँ है। तो उससे सभी लोग कहते कि तुम्हें एक गुलरी ने जन्म दिया है, तुम्हारी माँ नहीं है। तो वह बच्चा सोच कर ये निराश होता था, लेकिन अक्सर अपनी माँ को पूछा करता था। एक दिन खेलते खेलते वह उसी जंगल में पहुँच जाता है जहाँ उसकी माँ को राजकुमार ने गाड़ा था। फिर वह गिल्ली डंडा खेल रहा होता है। तभी उसकी गिल्ली इतनी ज़ोर से मारता है कि उस रानी के मुंह पर जाकर लगती है और रानी निकलकर बाहर आ जाती है। तो यह सब देखकर बच्चा भागने लगता है। तभी राजकुमारी बोलती है कि रुको बेटा, भागो नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटा उसके पास जाता है और पूछता है। फिर वो कहती हाँ मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ। बेटा अपनी माँ को हाथ पकड़ के घर ले आता है। राजकुमार और उसकी माँ यह सब देखकर चकित रह जाते हैं। तभी बेटा राजकुमार से पूछता है कि ये कौन है। राजकुमार कहता है कि ये तुम्हारी माँ है, लेकिन तुम इन्हें कहाँ से लाए हो। बेटा बोलता है कि मैं इनको जंगल से लाया हूँ। राजकुमार अपने बेटे को सारी बात बताता है। बच्चे ने अपने पिता और दादी से कहा कि आपने मेरी माँ को मारा है और दादी आपने मेरी माँ को मरवाया है। बच्चा दादी से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तभी बच्चे की माँ बोलती है कि बेटा दादी को ये लगता था कि मैंने इनका सारा राजपाट ले लिया है, इसीलिए इन्होंने मुझे मरवा दिया। तो बच्चा बोलता है ठीक है माँ, अब ये सब ठीक हो जाएगा, मैं इनके साथ अब नहीं रहूँगा। इसलिए माँ अब आपको चुनना होगा कि तुम अपने बेटे के साथ रहना चाहोगी या अपने पति के साथ। फिर राजकुमारी सोच में पड़ जाती है और कहती है बेटा इनको माफ़ कर दो, इनसे गलती हो गई है। तो राजकुमार सोचते हैं कि मैंने बहुत ही गलत किया था और मेरा बच्चा 12 साल तक अपनी माँ के बिना रहा है। तभी वह अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं और अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।